देखिए दोस्तों, ये है आफ्टर पाइवट टेबल मेकिंग कि अगर आपको पाइवट टेबल बनानी आती है तो इसे किस तरह से विद इन स्लाइसर आप देख सकते हैं कि देखिए ये इस समय परसेंटेज में हमने वैल्यू दे रखी है, लेकिन अगर हम शो वैल्यू एज करना चाहें कि नो कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेशन नहीं चाहते हैं, तो इस तरह से वैल्यू आपका रेवेन्यू आपका जो है पैसों में आएगा, ठीक है, रुपीज़ में आएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसे परसेंटेज में देखना चाहते हैं तो एज ए परसेंटेज में भी आप देख सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो हमारे पास फैशन क्लोथिंग इस तरह से जो हमारे जो कैटेगरी है, कैटेगरी के थ्रू ये दिखा रहा है, तो अगर कैटेगरी में आप आइटम भी डालना चाहते हैं तो आइटम आप इस तरह से डाल सकते हैं। तो ये आपके आइटम भी शो हो रहे हैं, लेकिन आइटम अगर आप चाहते हैं कि मैं कॉलम में हम यूज़ करें तो हम आप इस तरह से कॉलम में, या अगर आप फिल्टर में डालना चाहते हैं तो फिल्टर में डालेंगे। तो आपको आइटम यहाँ से सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि बैग में कि किस तरह से बैग जो है हमारा किस कैटेगरी में आ रहा है, फैशन एंड क्लॉथिंग में आ रहा है, तो इसका रेवेन्यू ये हुआ है, ठीक है। तो इससे हम इस समय ऑल कर देते हैं और ओके कर देते हैं, और ये जो आइटम है फिल्टर का यहाँ पर हटा देते हैं, ठीक है जी। अगर हम ये देखिए यहाँ पर हमारे जो है कैटेगरी है वो शो हो रही है, रीजन हम शो करना चाहते हैं दूसरे तरीके से, तो हम रीजन पे ही यहाँ राइट क्लिक करेंगे, एड स्लाइसर क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पर रीजन हमारा आ गया है। और अगर हम चाहते हैं इसको जो है हम इसको अकॉर्डिंगली शॉर्ट या इसके बराबर में हम यहाँ रख सकते हैं, इसका साइज़ जो है छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है जी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो हमारा ईस्ट में किस तरह से हमारा रेवेन्यू आया है, नॉर्थ में, साउथ में या वेस्ट में, तो ये हमें इस तरह से दिखाएगा। और यहाँ क्लिक करेंगे, देन फील्ड ये आ चुका है। देन आप चाहते हैं आइटम वाइज, तो आइटम पे क्लिक कीजिए, ऐड स्लाइसर पे क्लिक कीजिए, तो एक स्लाइसर हमारा और ऐड हो गया है। यहाँ पर आप चाहते हैं कि जो है बैग है ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, फैशन और इसमें आएगा, ईयरफोन्स हमारा मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा, फिटनेस का ये रेवेन्यू आया है, लैपटॉप हमारा फिर अदर, तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं कि हम अपने आइटम की हम इस तरह से रिपोर्ट बना सकते हैं और अब प्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हम इसे कंट्रोल पी अगर हम इसे करते हैं, प्रिंट देना चाहें, इसको इस तरह से आप प्रिंट अगर करना चाहें तो ये हमारा प्रीव्यू इस तरह से आएगा कि अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप अभी तो आपने यहाँ पर एक ही टेबल पुट कराई है, अगर दो चाहते हैं आप तो आपने यहाँ पर कंट्रोल सी यहाँ पर हम कर लेंगे, और यहाँ पर जो है इसके जस्ट बराबर में हम यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे इसको। अब बस क्या करना है हमें, अब हमें क्या करना है कि जो है एक सेकेंड, दिस वन, ठीक है जी। अगर हम ये क्या करना है, कैटेगरी को हटाना चाहते हैं, कैटेगरी की जगह सेलर नेम लिखना चाहते हैं, और सेलर नेम ने जो है इस तरह से रेवेन्यू जो है अर्न किया है। अगर हम इसे प्रिंट कराएंगे तो अब प्रिंट कराने में ये दोनों चीज़ें हमें जहाँ पर शो हो जाएंगी कि जो अगर हम कैटेगरी वाइज देखना चाहें तो रेवेन्यू इस तरह से है, और अगर जो जो आपके सेलर हैं उनके थ्रू देखना चाहें तो इस तरह से दे सकते हैं। ये फिर यहाँ पर आपके इसका जो हेडर है, यहाँ पर जो है आप नाम भी चेंज कर सकते हैं जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। हमारी प्राइवेट टेबल पे इसका कोई असर नहीं जो है पड़ेगा। इस तरह से आप यहाँ पर जो है नेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप कैटेगरी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो आप हमें लाइक करें।